मनन करेंगे। और वो वचन हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसके 15, 16 और 17वीं आयत पर कुछ इस प्रकार की बातों को लेकर के लिखा जाता है। सत्ताईस का शब्द के बारे में हम देख रहे हैं। पिछले दिनों में हम यीशु के डहा के बारे में हम कुछ बातों को देख करके हम आज मनन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में हम कुछ इस प्रकार की बातें को देख रहे हैं। और वो वचन के तौर पर अगर हम जाएंगे, क्योंकि यीशु के भाई लोगों जब यीशु से डहा करने लगे, उस समय की बातें को हमें सबको मालूम है कि यीशु एक स्वप्न दर्शन वाला व्यक्ति था और वो अपने भाइयों के सामने हर एक बात के लेकर के वो भाइयों की हर एक सच्चाई की बात को लेकर के अपने पापा के सामने वो बताया करता था। चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, किसी भी बात को लेकर के वो अपने भाइयों की बातें पापा से जाकर के वो बताता था। परंतु वहां पर हम देखें कि जो भी बातें करता था वो सही बातें बताता था, सच्चाई को जाकर के वो अपने पिता के सामने बताया करता था। और इसलिए उसके भाई लोगों उसके खिलाफ हो जाते थे और उसको डहा क्या करते थे, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में कुछ इस प्रकार की बातें को लेकर के लिखा हुआ है। क्या है? उपद्रवी पुरुष के विषय में डहा ना करना, ना उसकी चाल चलना। उपद्रवी मनुष्य के साथ उस प्रकार की बातों को हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि डाहा करने वाले जो उपद्रवी होते हैं। सो इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन में कुछ इस प्रकार की बातें को लेकर के लिखा गया है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन की जलने से हड्डियां जल जाती है। परंतु मन के जलने से हड्डियां जल जाती है। सो तमाम बातों के बारे में अगर हम यहाँ देखते हैं तो डहा के बारे में कुछ इस प्रकार की बातें को लेकर के लिखा जाता है। और उस पे इस प्रकार कि तो पापियों के विषय में मन में डहा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर जो डहा किया जाता था, वो लोगों कौन कौन थे? फारूसी थे, शास्त्री थे, यहूदी थे, राजा लोगों थे, और पूरी दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह से डहा क्या करते थे।
क्यों डाहा करते थे? क्योंकि यीशु मसीह सत्य का वचन को लोगों को सुनाया करते थे। वो फारूसी से कहते थे, फारूसी है ना, या याजकों से कहते थे कि हे सांप के बच्चे, उन्हें वो कहा करते थे। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह से लोग डाहा करते थे या ईर्षा करते थे। ईर्षा मन की ऐसे एक बात है जो कि हम सभी को परमेश्वर से वो दूर करवा देता है। हमारे मन में अगर किसी के प्रति डाहा भाव आ गया या ईर्षा भाव हो गया तो हमको वह परमेश्वर से दूर कर देता है। अच्छी बातें को, ज्ञान की बातें को, बुद्धि की बातें को वो उसे कभी ग्रहण नहीं कर पाता। सो इसलिए हम यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे कि यीशु मसीह को क्यों लोग डाहा करते थे। क्योंकि यीशु मसीह क्या करते थे? मिराकल्स का काम करते थे, आश्चर्य काम करते थे। और लोग यीशु मसीह का गवाही देते थे। लोग चंगाई होते थे और लोग यीशु मसीह के बारे में गवाही देते थे। और तीसरी, और यीशु मसीह से लोग मुलाकात करने के लिए आते थे और यीशु मसीह के अनुसरण करते थे, या यीशु मसीह को लोग विश्वास किया करते और उसके पीछे होके चलते थे। और लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, पूरे दिल से विश्वास करते थे। खाने पीने के लिए नहीं आते थे, चंगाई के लिए नहीं आते थे, परंतु यीशु मसीह के अनुसरण करते हुए विश्वास में उसके साथ चलने के लिए आया करते थे। और इस प्रकार की बातों को लेकर के हम देखें कि राजा, फारूसी, शास्त्री, अध्यापक और यहूदी लोग और पब्लिक लोग सब यीशु मसीह से क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे या डाहा किया करते थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पहला आश्चर्य काम किया, है ना, और हम देखें यहाँ पर जायरस की बेटी को, विधवा का बेटी को, और मरे हुए में से जब लाजरस को उठाया, या मरे हुए लाजरस को, जब 4 दिन का लाजरस हो गया था और यीशु मसीह ने उसको जब जीवित किया, तब लोगों ने उस पर डाहा करने लगे, उसको मारने के लिए षड्यंत्र करने लगे, उसको मारने के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा करने लगे। और यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए कौन कौन आए थे? निकोदेमुस आया था, और कौन आया था? अरिमथिया का जोसेफ आया था। ये दोनों माने जोने और ज्ञानवान और बुद्धिमान और परमेश्वर का भय रखने वाले लोग थे, और वो यीशु मसीह पर विश्वास लाए या अपने ईमान के साथ यीशु मसीह के पास वो आने लगे। अंधों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आंख दिया, हम सब जानते हैं। और अंधे लोगों यीशु मसीह के महिमा करने लगे और वो लोग धार्मिकता में गिने गए और यीशु मसीह पर लोग विश्वास करके आने लगे। क्योंकि लोग क्या विश्वास करे? प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जब जी उठे तब लोग विश्वास करने लगे। और लोग क्यों विश्वास करने लगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब काल्वरी क्रूस के ऊपर मारा गया डाकुओं के साथ, और प्रभु यीशु मसीह को डाकुओं के बीच में जब रखा गया, और प्रभु यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस पर जब लटकाए गए थे,
दोनों चोरों का पांव को तोड़ करके उनको मृत्यु दंड देना पड़ा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का टांग को या पैरों को तोड़ना नहीं पड़ा था। ये एक भविष्यवाणी के तौर पर यीशु मसीह के साथ वचन को लागू होता और यीशु मसीह का पांव तोड़ा नहीं गया था। इसलिए लोगों ने यीशु मसीह से ईर्ष्या करने लगे या जलन करने लगे, और यीशु मसीह मृत्यु होने से पहले वो अपना मृत्यु ठीक समय पर होने के समय पर वो मर गए, या उनके शरीर को घात करने से पहले वो मृतक पाए गए थे। तमाम बातों के ऊपर लेकर यीशु मसीह पर डाहा करने लगे या ईर्ष्या करने लगे। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन में उसी बात को लेकर के हम देखें, और कौन सी बात के ऊपर अगर हम देखेंगे यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 32, 33, 34 और 35 आयत पर कुछ इस प्रकार की बातें को लेकर के हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 उसके 32 और 33 से इस प्रकार की बातें को लेकर के लिखा जाता है। 33 तो पढ़े, परंतु जब यीशु मसीह का पास आकर के देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। उसने ये देख करके उनसे कहा, गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। और ये जो गवाही के तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आज मनुष्य को भी विश्वास करने के लिए यहाँ पर कहा गया। आज उसी बात के ऊपर लेकर के हम यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में कुछ इस प्रकार की बातें को लेकर के लिखा जाता है। क्या लिखा गया है अगर हम देखेंगे यहाँ पर गलाती उसका 5 का 26 आयत पर कुछ इस प्रकार की बातें को लेकर के लिखा गया है। वहां पर लिखा जाता है डाहा के बारे में। गलाती 5 का 26 आयत पर आयत पर लिखा गया है, हम घमंडी होकर के ना एक दूसरे को छेड़े। घमंड के साथ हम एक दूसरे को ना छेड़े और ना एक दूसरे से डाहा करें। आज लोग यीशु मसीह के लिए डाहा करते थे। क्यों डाहा करते थे? क्योंकि उनका राजपाट छिन जाता। उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान क्या हो गया था? वो बिल्कुल यीशु मसीह के ज्ञान के सामने कुछ ज्ञान नहीं होता, या वो बेवकूफ बन जाते थे। यीशु मसीह के सामने वो बेवकूफ बन जाते थे। इसलिए लोगों ने यीशु मसीह पर डाहा क्या करते थे। अगर हम देखें परमेश्वर के पवित्र वचन पर कुछ इस प्रकार की बातें को लेकर के लिखा जाता है। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसके 5 वचन पर कुछ इस प्रकार की बातें को लेकर के लिखा गया है। हम सब जानते हैं वहां पर कैन और हबील के बारे में। और कैन ने अपने भाई हबील से क्या किया? वो डाहा किया और उसको मरवा डाला। इसलिए परमेश्वर है ना 4 का 5
उत्पत्ति 4:5 में इस प्रकार की बातें को लेकर के लिखा जाता है। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उससे मुंह पर उदासी छा गया। हम यहाँ पर देखें कि डाहा के साथ या ईर्ष्या के साथ कैन अपने भाई हबल को मार दिया। इसलिए परमेश्वर वहां पर कहता है, जब तू अच्छा करे तो परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। सो अच्छा क्यों नहीं करना? मनुष्य से आज परमेश्वर क्यों नहीं करते, क्यों भलाई नहीं करते हैं? सो इसलिए आज यहाँ पर उसी बात के ऊपर लेकर के कहा जाता है कि हाँ, मनुष्य हर समय क्या करना चाहिए? भलाई को करने का। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 13 और उसके 4 में आयत पर लिखा जाता है, हमें प्रेम के बारे में वहां पर लिखा गया है। प्रेम और कृपालु है, प्रेम डरा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और नहीं। क्योंकि यहाँ पर लिखा जाता है प्रेम, हम सभी को प्रेम करना चाहिए, हमें डहा नहीं करना चाहिए और हमें नहीं भूलना चाहिए। हमको अपना डेग नहीं मानना चाहिए या हम अपने घमंड में होकर के हमें नहीं आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर उस पर क्या नहीं होता है? परमेश्वर उस पर अपना अनुग्रह नहीं करता। सो इसलिए वहां पर लिखा जाता है कि अपने आप को हम कभी डाहा में होकर के एक दूसरे की नुकसान के लिए हम कभी भी षड्यंत्र नहीं करना चाहिए या उपाय नहीं करना चाहिए। किसी के नुकसान हो जाए उसके बारे में हमें कभी डाहा नहीं करना चाहिए या ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। आज हमारे जीवन पर अगर हम देखें, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी बातें को लेकर के हमें बातें करना चाहता है, हमें वो सिखाना चाहता है। क्यों सिखाना चाहता है? क्योंकि वह धर्मी परमेश्वर था, वो न्याय परमेश्वर था, वो प्रेमी परमेश्वर था। सो इसलिए वो उसे डाहा करने से भी उनके लिए वो प्रार्थना करता था, उन्हें वो क्षमा क्या करता था और उन्हें वो आशीष दिया करता था। इसलिए कि आज हमारे ऊपर अगर हम देखें कि हम परमेश्वर के निकट आए, है ना, हम परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन से तू डाहा का जीवन को दूर कर। क्योंकि यहाँ पर जो बातें हम देख रहे हैं, यीशु मसीह जो अपने शिष्यों के साथ जो काम करता था, यीशु मसीह शिष्यों के साथ जो काम क्या करता था, वो अच्छाई को क्या करता था। इसलिए वो अच्छा ही काम करता था, मिराकल करता था और शिष्य लोग उसको समझ जाते थे या समझ गए कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का पुत्र है और ये परमेश्वर का आत्मा है, जिससे हम विश्वास करते हैं वो हमें देता है। इस प्रकार की बातें को लेकर के हम देखें कि शास्त्री लोगों या फारूसी लोगों या राजा लोगों या यहूदी लोगों क्यों यीशु मसीह पर डाहा करने लगे? क्या कारण था डाहा करने का? सिर्फ चंगाई का या
और मतलब कि लोग उससे मिलने के लिए आते थे या लोग उद्धार पाते थे, वही कारण और कुछ भी दूसरे कारण है। और वो कारण क्या है? यीशु मसीह कहा करता था कि मैं एलिया से भी मैं बड़ा हूं। यीशु मसीह कहता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से भी मैं बढ़कर हूं। यीशु मसीह क्या कहता था? मैं जो सोलोमन का ज्ञान से भी मैं बढ़कर हूं। और वो कहता था कि मैं ये मंदिर से भी मैं बढ़कर हूं। तब यहूदी लोगों, शास्त्री लोगों, फारूसी लोगों, राजा लोगों और सारे पब्लिक इकट्ठा होकर के यीशु मसीह को मारने के लिए डाहा करने लगे, जिसके अनुसार हम वही मत्ती उसका 27 अध्याय पर हम पढ़े, मत्ती 27 और उसका 17-18 में आयत पर इस प्रकार की बातें को लेकर के पुनः हम पढ़ेंगे। उस पर लिखा गया है, पढ़िएगा। मत्ती 27 उसका 17 से लेकर पढ़ते हैं। और तब जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़ाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा क्योंकि आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राजा को मालूम था, क्या मालूम था? कि डाहा के अनुसार या ईसा के अनुसार यीशु मसीह को शत्रुओं के हाथों में पकड़ाया गया या राजा के सम्मुख में एक न्याय विचार के साथ ला करके उसको पेश करवा दिया। और ये बात को कौन गवाह दे रहा है? राजा खुद उसी बात को गवाह दे रहा है और उसके पत्नी, मतलब पिलातुस का पत्नी यहाँ पर उसको क्या दे रहा है? गवाह दे करके कह रहा है कि वो धर्मी व्यक्ति के बारे में अपने आप को क्या करना? अपने हाथ धो देना, बल्कि उसके विरुद्ध में कभी नहीं जाना। क्यों? प्रभु यीशु मसीह क्या कुछ गलत कहे अपने जीवन में? नहीं। फिर भी लोगों ने उसे डाहा करने लगे। क्यों डाहा करने लगे? अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में अगर हम जाए करके पढ़ेंगे, देखेंगे यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 58 आयत पर कुछ इस प्रकार की बातें को लेकर के लिखा गया। यूहन्ना 8 का 58। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है, इसने मुझे भेजा। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा गया है? एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता। 8 का 57 से मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए इस पर लिखा गया है, यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तू कहता है अब्राहम को देखा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यहूदी लोगों या फारूसी लोगों यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं? अब तक तो तू 50 वर्ष का नहीं है, फिर तू कहता है कि मैं अब्राहम को देखा है। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई को लेकर के जब बोलते थे, इसका कहने का अर्थ क्या है? कि मैं अब्राहम से पहले से हूं और अब्राहम को हमने सृष्टि किया है और हमने उसको भेजा है कि वो परमेश्वर का एक गवाह बन करके रहे।
इसलिए उसी बात के ऊपर लेकर के लोगों ने क्या कहते हैं, 58 आयत पर फिर लिखा जाता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, अब्राहम उत्पन्न होने से पहले मैं पहले से हूं और मैं ही उसको तैयार किया हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के उपस्थिति में हम जगत का सृष्टि करने वाले हैं, हम जगत का उत्पन्न करने वाले हैं। सो इसलिए अब्राहम इसलिए यूनानी, लैटिन, राजा, शास्त्री, फारोसी तमाम सब मिलकर के, पब्लिक मिलकर के यीशु मसीह से डाहा करने लगे। क्योंकि हम यहाँ पर देखें, यूहन्ना उसका 1 और 1 पर क्या लिखा जाता है, यूहन्ना 1 और 1 में उसी बात को लेकर के लिखा जाता है, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, अर्थात यीशु मसीह किसके साथ है, परमेश्वर के साथ है। यीशु मसीह किसके साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है ना। और वह वचन परमेश्वर था और वो वचन क्या था, परमेश्वर ही था। सो इसलिए यहूदी लोगों, शास्त्री लोगों, फारूसी लोगों यीशु मसीह से डाहा करने लगते और जलन करते और ईर्ष्या करते, क्योंकि यहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है, लेकिन लोग उसी गवाही को समझ नहीं पा रहे हैं और उसी बात के ऊपर लेकर के वो कह रहे कि मैं अब्राहम से पहले मैं ही हूं। और जो जितने जो यूहन्ना का ज्ञान से है या एलिशा के आश्चर्य कामों से है, या और हम देखें यूहन्ना बपतिस्मा के से हो या सोलोमन राजा के ज्ञान से हो, यीशु मसीह इसलिए कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूं और मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं, इसलिए मैं जानता हूं, क्योंकि मैं सृष्टि को रचा था मैं ही, सृष्टि को रचने वाला मैं ही हूं। सो इस कारण आज हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, भलाई का काम को हमें पूरे करना चाहिए। जब हम भलाई का कार्य को पूरा करेंगे तो लोग हमारे विषय में क्या करेंगे, गवाही देंगे। और इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, अर्थात यीशु मसीह आदि से परमेश्वर के साथ है और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हो रहा है और सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यीशु मसीह यहाँ सृष्टिकर्ता के तौर पर पाया जाता है। परमेश्वर के पवित्र वचन में हम यहाँ पर देखें कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता के तौर पर जाना जाता है, यीशु मसीह राजा के तौर पर जाना जाता है, यीशु मसीह मनुष्य के स्वभाव के तौर पर जाना जाता है। सो इसलिए कि वो यीशु मसीह को लोग